Welcome once again, class 12th biology, with a new topic, mechanism of DNA replication from chapter number 6, molecular basis of inheritance. लास्ट टाइम हमने बात की थी डीएनए जेनेटिक सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन प्रोसेस की. हमने समझने की कोशिश की थी. तो ये मैकेनिज्म कैसे होती है, डीएनए से जो डीएनए की कॉपी बनती है वो कॉपी बनती कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, क्या क्या चीज़ रहती हैं. द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस बाय नंबर ऑफ सब्सटेंस, एंजाइम एंड प्रोटीन. क्या क्या है सब्सटेंस, क्या क्या है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. मीन सब्सटेंस क्या हो गया, एक डीएनए, क्योंकि इसी की कॉपी हो रही है. देन सेकेंड एंजाइम, इट इज ए हाईली एंजाइमेटिक प्रोसेस है. डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. आरएनए प्राइमेज एंड डीएनए लाइगेज. एंड प्रोटीन जो होता है एसएसबी प्रोटीन बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. इनका क्या रोल है हम समझने की कोशिश करेंगे. डीएनए हेलिकेज जो है वो हेलिक्स को अनवाइंड करने का काम करता है. डीएनए जो पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ये क्या करता है, इट इज यूज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. मीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को या डीएनए को पॉलीमराइजेशन का काम करता है. इसकी एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन बाय दीज एंजाइम इज अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. कितनी है इस एंजाइम की, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. एक सेकेंड में ये 2000 बेस पेयर को क्या करता है, पॉलीमराइज करता है. दिस पॉलीमरेज हैज टू कैटलाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बिकॉज एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन. बहुत हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ ही काम करता है. डीएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज क्यों करता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो जाएगी तो जीन में चेंज हो जाएगा. एंड जीन में जो सडन चेंज होते हैं दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए पॉलीमराइजेशन इज एन एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस. सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स ड्यूअल पर्पज, दैट इज एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्या ड्यूअल पर्पज सॉल्व करता है. कौन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है क्योंकि पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहा है. दूसरा क्या करता है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को. देन आरएनए प्राइमर, यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा, यहाँ पर बाइंडिंग साइट देखने का काम करेगा. एंड डीएनए लाइगेज जो होता है वो डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है. और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है एसएसबी, इसका ये क्या करता है, ये जो डीएनए अनवाइंड है उसको फिर से वाइंड नहीं होने देता है. ठीक है, तो ताकि पॉलीमराइजेशन की इवेंट हो जाए. इसको समझने इस पूरी प्रोसेस में मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओआरआई. ये ध्यान में रखिएगा, ओआरआई का मीन कॉल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. व्हाट वी कॉल ओआरआई, ओआरआई कॉल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. एट ओरिजिन डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए हेलिकेज. यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन प्लेस में डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड हैं, ये स्ट्रैंड हैं, ये अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी. मान लीजिए ये है तो ये अनवाइंड ओपन होना शुरू हो जाएगी, इस तरह बनना शुरू हो जाएगी, ओपनिंग होना शुरू हो जाएगी. किसकी वजह से, डीएनए हेलिकेज. एट द पॉइंट सेपरेशन इट अपीयर लाइक ए फॉक और ए वाई शेप, इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉक. क्योंकि जब ओपन होगा, जब ये डीएनए की स्ट्रैंड है, मान लिया सपोज दैट ये डीएनए की स्ट्रैंड जब ओपन होगी तो ये किसकी तरह स्ट्रक्चर बन जाती है, वाई शेप्ड. ठीक है, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉक. इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉक. जो ये आपकी फिगर बना के रखा हुआ है, दोनों स्ट्रैंड है यूं है, ओपन होना शुरू हो रही, ओपन हो रही तो वाई शेप. दैट इज सपोज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड 3 प्राइम से 5 प्राइम. दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. Each old DNA strand act as a template for the synthesis of new strand. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए की, मान लिया दीज आर द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए,
ये दोनों ये किसकी तरह काम करेंगे, पेरेंटल स्ट्रैंड है और टेम्पलेट की तरह काम करेगी, क्योंकि इन्हीं में बेस कम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए नया डीएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। एसएसबी, प्रोटीन अटैच टू अनवाइंड स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट रिजॉइनिंग, क्या काम करता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये रिजॉइन प्रिवेंट करेगा। द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑन ओल्ड स्ट्रैंड टेक प्लेस बाय एन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ये किस से करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। इट एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड थ्रू कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, किसके थ्रू करेगा, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करते हुए करेगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑलवेज सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड इन 5' to 3', ये ध्यान में रखिएगा, दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं इसको। डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड इन कहाँ, 5' to 3' डायरेक्शन। इसलिए जो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं, एक कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, दूसरे में डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, क्योंकि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एक ही डायरेक्शन में एक्ट करता है, वर्क करता है, और वो डायरेक्शन है 5' to 3' डायरेक्शन। द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड फॉर द पेरेंट टेम्पलेट स्ट्रैंड हैविंग 3 to 5 एंड इज कंटिन्यूस, दिस स्ट्रैंड इज नॉन लीडिंग स्ट्रैंड। अभी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आप समझिएगा। मान लिया डीएनए की 2 स्ट्रैंड हैं, ये दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए की, एक में 5' है, यहाँ है ये 3 हो गया, ये 5 है, ये 3 हो गया। तो इनमें क्या होगा, जब ओपनिंग होगी तो एक स्ट्रैंड में क्या होगा, जो क्योंकि आरएनए प्राइमर जो है वो कंटिन्यूस सिंथेसाइज करता है, इस स्ट्रैंड में तो कंटिन्यूस सिंथेसाइज होगा क्योंकि ओपनिंग होते रहेगी और करते रहेगा, दूसरे में नहीं होगा, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड फॉर द पेरेंट टेम्पलेट strand having 5 to 3 and is discontinuous, it formed by small fragment of DNA called Okazaki fragment. This strand is called lagging strand. During the formation of Okazaki fragment, DNA primase first synthesize RNA primer, ये क्या करेगा, पहले RNA primer को synthesize करेगा, फिर क्या होगा, DNA polymerase third continuous the synthesis of Okazaki fragment in 5' to 3' direction. At the end RNA primer, that is at the end RNA primer, that is RNA primer are replaced by deoxyribonucleotide with the help of enzyme DNA polymerase first. The Okazaki fragment join together with the help of enzyme DNA ligase. ligase का क्या काम है, joining of DNA helix, DNA के जो सेगमेंट है उनको जोड़ने का काम करता है डीएनए हेलिक्स में। द ओकाजाकी फ्रेगमेंट जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीएनए लाइगेज, जो लाइगेज जो है डीएनए लाइगेज डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड वंस अगेन चेक एंड रिपेयर द एरर अकर्ड इन अ न्यू स्ट्रैंड, ताकि हाई लेवल की एक्यूरेसी मेंटेन हो। अब कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी आर मूविंग, यहाँ पर जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, पहले डबल हेलिकल अनवाइंडिंग होगा, कहाँ से अनवाइंडिंग होगा, का पूरा स्ट्रैंड एक समय में ओपन नहीं होता, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है इसको ओपनिंग के लिए। समझ, ये मान लिया ओपनिंग के डायरेक्शन है, जिस तरह जिप ओपन हो रही, थोड़ा थोड़ा पार्ट ओपन होगा, तो उसी तरह क्या है डीएनए जो प्राइमर की पोजीशन है, मान लिया ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, एक हेलिक्स ये एंड द सेकेंड वन दिस वन, ये दूसरा हेलिक्स है। अगर सपोज दिस वन अगर यहाँ 5' है और ये वाला 3' है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लिया स्ट्रैंड है डीएनए की, दैट इज कॉल्ड 5', ये 3' एंड दैट वन 3' एंड दैट वन 5'। तो जो प्राइम के डायरेक्शन है, क्योंकि एंटी पैरेलल डीएनए डबल हेलिकल मॉडल में क्या है, 2 हेलिक्स डीएनए के बेस कम्प्लीमेंट्री रूल को एंटी पैरेलल होते हैं दोनों हेलिक्स आपस में, एक की डायरेक्शन 3' से 5' तो दूसरी की 5' से 3' में डायरेक्शन है। यहाँ पर ओवरआई से डीएनए हेलिकेज एंजाइम की वजह से ओपन होना शुरू होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा ओपनिंग डीएनए हेलिकेज की वजह से। हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए, फिर उसके बाद क्या होगा, आरएनए प्राइमर इसमें लग जाएगा उस जगह पर। अब आरएनए प्राइमर लगेगा तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक्ट करता है किस डायरेक्शन में, जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, याद रखिएगा पॉलीमरेज एंजाइम
ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है और वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जब स्टैंड ओपन हुए, सपोज दैट इज द स्टैंड ओपन हुए, तो यहाँ पर तो 3 प्राइम था पेरेंटल स्ट्रैंड में और यहाँ पर पेरेंटल स्ट्रैंड में 5 प्राइम था। तो और जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो एंटी पैरेलल बेस में होता है। मीन अगर 3 प्राइम है तो दूसरी 5 प्राइम होगा, तभी बेस कम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करेंगे। तो आरएनए में प्राइमर लगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये डीएनए आरएनए प्राइमर लग गया, आरएनए प्राइमर कंटिन्यू सिंथेसाइज पॉलीमराइजेशन होगी डीएनए की, डीएनए के स्ट्रैंड लगते गए जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन चेन। डीएनए की पॉलीमराइजेशन होते रहेगी, ये चलते रहेगी कंटिन्यू, आगे बढ़ते गया। जैसे यहाँ पर बना फिर हेलिकेज एंजाइम जो है इसको अनवाइंड करेगा और वो कंटिन्यू अनवाइंड होते जाएगा, तो कंटिन्यू सिंथेसिस होगी। तो इसलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इसमें जो डीएनए की चेन डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए, बिकॉज जो पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर। बट दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, डीएनए अनवाइंड हुआ तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन, द होल डीएनए कुड नॉट बी अनवाइंड इन अ सिंगल टाइम। एक समय में पूरा डीएनए अनवाइंड नहीं होता, एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट अनवाइंड होते रहेगा। जिस तरह जिप हम चेन को खोलते रहते हैं, जिप को ओपन करते रहते हैं, छोटे छोटा पोर्शन ओपन होते रहेगा, उसी तरह इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर मान लिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट लग गया तो इसके डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर समझना चाहें पेरेंटल स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम थी और यहाँ कहीं 3 प्राइम होगी, तो यहाँ से यहाँ को सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है डीएनए की स्ट्रैंड। अब डीएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया क्योंकि पहले इतना बड़ा पोर्शन ओपन हुआ है, तो यहाँ पर सिंथेसाइज होगा, फिर और ओपन होगा, ऐसे छोटे छोटा पोर्शन ओपन होते रहेगा और जगह जगह क्या लगते रहेगा इन यहाँ पर मान लिया यहाँ पर ओपन हो गया, पहले यहाँ तक ओपन हुआ तो यहाँ पर प्राइमर लग गया और उसने 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज कर दी डीएनए की स्ट्रैंड। देन दूसरा, देन तीसरा ओपन होते रहेगा और करते रहेगा, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। एंड द स्मॉल फ्रेगमेंट दैट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इस स्ट्रैंड को इसलिए हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है डीएनए स्ट्रैंड का। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि इन द सिंगल टाइम होल द डीएनए कुड नॉट बी अनवाइंड, पूरा का पूरा डीएनए अनवाइंड नहीं हो रहा है, स्मॉल फ्रेगमेंट उसका अनवाइंड हो रहा है। और उसी के साथ बेस कंप्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट उसके बन जा रहे हैं। अब फ्रेगमेंट बन जा रहे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 स्ट्रैंड है, दैट इज कॉल्ड, जो ये हैं जो पहले से इसमें थे, दैट इज कॉल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड। ये क्या कहलाएंगे, पेरेंटल स्ट्रैंड, क्योंकि पेरेंटल स्ट्रैंड के अगेंस्ट ही बेस कंप्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइजिंग हो रही न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ये दैट इज कॉल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड एंड दैट इज कॉल्ड न्यूली सिंथेसाइज ऑफ द डीएनए। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव वे ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव वे ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा हुआ है, उसमें क्या है कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल होती है और दूसरी स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे फ्रेगमेंट बनते गए, दैट स्मॉल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। फाइनली क्या होगा, यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम की वजह से ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट आपस में फिर लास्ट में जुड़ जाएंगे और ये एक होल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन जाएगी, जिससे क्या होगा, एक डीएनए से दैट इज कॉल्ड सिंगल डीएनए, इट फॉर्म द 2 डीएनए, 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए। तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। शायद आपको समझ में आया होगा। ये फिगर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, में से क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए फॉर्म, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, नाम पूछे जाते हैं इसकी, डायरेक्शन देखिए, क्योंकि ये लीडिंग क्यों है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और धीरे धीरे ओपन होते जाएगा और आगे को एक कंटिन्यूस सिंथेसाइज हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरे को लैगिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट ओपन होते रहेंगे और वहीं पर ये पॉलीमराइजेशन की इवेंट हो जाएगी, जिससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। और डीएनए लाइगेज एंजाइम उनको फाइनली जोड़ देगा। तो इस तरह ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गए, पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, जिनके अगेंस्ट डीएनए की नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी, किस रूल को फॉलो करते हुए, बेस कंप्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट फिगर। ये फिगर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप अपनी कॉपी में बनाइएगा, ये प्रोसेस बनाने के बाद आप इसको पोस्ट करिए। थैंक यू।